जादू ले ताली और भर दे तू उस डिब्बे में खाली चीनी। जादू ले ताली, चीनी बन जा तू चाय। जादू ले ताली, भर दे इस डिब्बे में सरफ खाली। कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं। क्या हुआ रामू काका, सब ठीक तो है ना? शरीर बूढ़ा हो गया है और कब तक यूं ही खेतों में काम करोगे? अब ये सब काम बेटों को क्यों नहीं सौंप देते? बेटे तो सिर्फ कहने के 3 हैं डमरू, वो किसी काम के नहीं। सब सीख जाएंगे काका। मैं कहता हूँ तीनों बेटों की शादी कर दो। काकी को भी अब सहारे की जरूरत है घर का काम काज में। हाँ डमरू, हमसे अब ये होता नहीं। तुम ठीक ही कहते हो। हाँ रामू काका, एक बार शादी हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। अच्छा रामू काका, अब मैं चलता हूँ। रुक जा डमरू, मैं भी साथ चलूंगा। और सुनती हो, खाना बन गया हो तो खाने को दे दो। इतनी जल्दी आ गए, सारा काम हो गया। अरे नहीं, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रहा। सोच रहा हूँ मंगरू और रोहन को भेज दूँ। कहाँ? खेतों में? अरे हाँ, खेतों में। तुम ज्यादा सोचो मत, सब ठीक हो जाएगा। कैसे सीख जाएंगे? तीनों बेटे जवान तो हो गए, लेकिन तीनों के तीनों आवारा, कुछ नहीं जानते अभी तक। अरे सब ठीक हो जाएगा। तीनों की शादी करा दो, कुछ पढ़ते ही तीनों काम करने लगेंगे। तुम खाना निकालो, मैं तीनों को बुला कर लाता हूँ। बेटा, आज मैं तुम सभी से कुछ पूछना चाहता हूँ। जी पूछिए पिताजी, क्या पूछना है? देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तेरी माँ को भी अब कामकाज में सहारे की जरूरत है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ तुम तीनों मेरा काम काज संभालो और जो बहू आएगी वो घर का काम काज संभालेगी। बहू? कौन बहू? अरे गधों, मैं तुम तीनों की शादी करवाना चाहता हूँ। तेरी माँ कब तक घर का काम काज करेगी? आपको जो अच्छा लगे वही करेंगे हम सभी। चलो, कुछ तो समझ में आया। कल तुम लोगों का शादी है। पिताजी, मेरी पत्नी शहर जाना चाहती है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम इतना समझदार हो गए हो कि सारा फैसला खुद ही कर लिया? नहीं पिताजी नहीं। तो क्या, मैं शादी तुम लोगों का इसलिए नहीं करवाया कि घर छोड़कर शहर चले जाओ। यहाँ खेती बाड़ी कौन करेगा? घर को कौन संभालेगा? पिताजी, रोहन और मंगरू है ना? हाँ पिताजी, हम दोनों खेती बाड़ी कर लेंगे और आपकी बहू रानी घर में काम काज संभाल लेगी। अच्छा ठीक है, इन दोनों के कहने पर तुम्हें जाने दे रहा हूँ। अच्छा तो चलता हूँ पिताजी, चलता हूँ माँ। खुश रहो। पिताजी, अब हम दोनों खेत में जा रहे हैं। अरे गेहूं का बीज भी ले लो, खेतों में बो देना। जी पिताजी। छोटी बहू, तुम चाय बना दो और बड़ी बहू तुम जरा कपड़े धो देना। अभी बना कर लाती हूँ पिताजी। तुम भी जाओ बहू, कपड़े धो दो। जी पिताजी। अरे यहाँ तो चीनी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, जब तक जादुई शक्ति मेरे पास है कोई टेंशन नहीं। कोई देख तो नहीं रहा। हाँ, अब करती हूँ जादू। जादू ले ताली और भर दे तू उस डिब्बे में खाली चीनी। जादू ले ताली, चीनी बन जा तू चाय। जादू ले ताली, भर दे इस डिब्बे में सरफ खाली। ये लीजिए पिताजी चाय। अरे वाह, इतना जल्दी चाय बन गया? हाँ पिताजी। मंगरू, ये काम तो हो गया है। चल अब घर की राशन लेना है। हाँ चल। डमरू आई, 5 किलो चीनी और 5 किलो सर्फ दे दो। अरे भाई, इतना सारा चीनी क्या करोगे? अरे मंगरू भाई, महीने भर का राशन है, चलता रहेगा। चल ठीक है, दे दो डमरू भाई। ये लो भाई चीनी और सर्फ। अच्छा डमरू भाई, फिर मिलते हैं। चल मंगरू। आ गए बेटे, आप चाय पी लो। चाय कहाँ से बन गया? चीनी तो अभी लेकर आया हूँ। अरे घर में होगा ना पहले से। तुम चाय पियो, बहुत बोलने लगे हो। नहीं पिताजी। अरे चुप, ले पहले चाय पी दोनों। तुम लोग को आज क्या हो गया है? एक चीनी तो दूसरा सर्फ उठा लाए हो। पिताजी, कपड़े धोने के लिए लाया हूँ। जाकर देखो, वहाँ सारे कपड़े धुल गए हैं। लेकिन पिताजी, घर में तो सर्फ खत्म हो चुका था। खत्म हो गया था
तू ऊपर से टपक गया क्या? पागलों जैसी बात कर रहे हो। अच्छा छोड़ो ये सब, जाओ अपने कमरे में आराम करो। चीनी कहाँ से आ गया किचन में? चलो मान लेते हैं कि चीनी था, लेकिन सर्प तो नहीं था। दोनों एक साथ कैसे आ गया? कोई जादू तो नहीं जानती? हाँ, सच कहा आपने, जादू से ही आया। क्या जादू से? हाँ। पिताजी पिताजी हे भगवान बचा लो। क्या हो गया? पिताजी, हम दोनों भाई कोई पागल वागल नहीं है। ये सारा काम मेरी पत्नी का है। वो कोई जादू जानती है, जिससे चीनी मंगाई थी और सर्प भी। अरे ये तो अच्छी बात है ना, अपने घर में दोनों बहुरानी जादू करनी है, ये तो खुशी की बात है। पिताजी, आप तो तारीफ करने लगे। हाँ तो ये दोनों तारीफ के काबिल हैं। अच्छा, तो ये सब आप ही का कमाल है जिससे हम दोनों बच गए। हाँ। चल मंगरू, पिताजी की बहुरानी जादूगरनी से अब नहीं जीत पाओगे, जादू से पासा ही पलट देगी। हाँ भाई, तुम ठीक ही कहते हो। चलो अब हम आराम करते हैं। क्या मेरी जादूगर बहुरानी, अब हम सभी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। इस तरह से दोनों बहुरानी अपने जादू से सभी को खुश रखने लगी।